हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको रेप्लिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस को बताऊंगी कि क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। दिस इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। यानी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि इसमें क्या होता है कि डीएनए अपनी ही जैसी एक और कॉपी बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। यानी अपनी जैसी कॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी को बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में होगा, क्या आप बता सकते हो? आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा। इसका आंसर होगा, आपने क्लास 11th में सेल साइकिल में 4 फेजेस पढ़ी थी, G1, S, G2 एंड M। तो इसमें जो S फेज़ और सिंथेटिक फेज़ होती है, सिंथेसिस फेज़ होती है, उसमें डीएनए की जो कॉपी है यानी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इसमें डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपीज़ बन जाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं ह्यूमन डीएनए के कुछ फीचर्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन का डीएनए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ह्यूमन डीएनए की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो जो डीएनए की लेंथ है वो होती है 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2.2 मीटर लॉन्ग होता है ह्यूमन डीएनए। और इट ओपन्स एंड कॉपी, ये क्या होता है? ये ओपन होता है और उसकी कॉपी करने को ही हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ओपन करना का मतलब क्या है? ओपन करना मीन्स है कि जैसे कि मैं एक डीएनए का एक रफली स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो ये जैसे कि मान लीजिए डीएनए है, तो सबसे पहले ये कहीं से भी क्या होगा, ओपन होना स्टार्ट हो जाए। यानी इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ओपन ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट से ओपन हो जाएंगे। ये कहाँ से ओपन होते हैं? डीएनए ओपन्स एट स्पेसिफिक पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ORI। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए ये डीएनए है, इस पर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ORI कहेंगे। ORI की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उन्हीं पॉइंट से डीएनए जो है वो अनबाइंड होना स्टार्ट होता है इन बोथ द डायरेक्शन। जब ये अनबाइंड होता है तो वहाँ पर क्या बनती है, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। During replication, the two strands unbind and breaking the hydrogen bond in the presence and an enzyme helicase। यहाँ पर जो सबसे पहले एंजाइम वर्क करता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम। आइए बारी बारी से हम इसमें यूज़ होने वाले एंजाइम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एंजाइम की नीड होती है वो होता है हेलिकेज एंजाइम। सेकेंड नंबर पर हमें एंजाइम की जो नीड होती है वो होता है RNA प्राइमर। एंड थर्ड नंबर पर डीएनए पॉलीमरेज। इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और लास्ट में हमें एक एंजाइम की नीड होती है जिसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम एक्ट एज अ फेविकोल। आप इसको फेविकोल भी कह सकते हैं। जैसे कि फेविकोल जोड़ने का वर्क करता है, वैसे ही लाइगेज एंजाइम डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जॉइन करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने सीखे 4 एंजाइम्स। नंबर 1 हेलिकेज, नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 3 RNA प्राइमर एंड नंबर 4 लाइगेज एंजाइम। तो ये चारों नेम याद हो जाएंगे तो रेप्लिकेशन आप झट से चुटकियों में याद कर लेंगे। आइए अब हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं। इसकी जो डिटेल है उसको मैं बाद में बताऊंगी कि इसकी थ्योरी क्या है। पहले हम इसकी प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये डीएनए का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डीएनए के
जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ATGC-CG। एडिनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ क्या होता है, पेयरिंग करता है। तो सबसे पहले इनके बीच में जो A और T और G और C के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने का वर्क करेगा हेलिकेज एंजाइम। आप DNA को एक रस्सी की तरह समझ सकते हैं। जब आप पीछे जैसे एक रस्सी को पकड़ के मान लीजिए खींचे उसके दोनों स्ट्रैंड्स को, तो क्या होगा कि पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरह से टेंशन दिखाई देगा। मैंने ब्लैक कलर में एक टेंशन दिखाया हुआ है। इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मान लीजिए DNA आगे से ओपन होता जा रहा है और पीछे पीछे टेंशन क्रिएट होता जा रहा है। तो उस टेंशन को रिमूव करने के लिए या रिलीव करने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है जिसको हम कहते हैं गायरेज। एंजाइम का वर्क सेम है, टेंशन रिलीज़ करना। हम प्रोकैरियोट के केस में इस एंजाइम को गायरेज कहते हैं और यूकैरियोट्स के केस में टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 2 एंजाइम है, गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। इन दोनों का वर्क सेम है। ये क्या करते हैं, ये DNA पर जो टेंशन क्रिएट हुआ है उसको ये रिलीव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि किस तरह से एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। यहाँ पर मैं इसको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये DNA है, DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब ये ओपन होंगे तो ओपन होने के बाद हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को, जो हमारे ओल्ड हैं, इनको हम बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और इसके साथ ही क्या होगा कि दूसरा एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा DNA का स्ट्रैंड, इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक DNA से 2 DNA बन गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक को मैंने रेड कलर से बनाया है और एक को ग्रीन कलर से। जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो ग्रीन कलर से बनाया है। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर 1 स्ट्रैंड इज पेरेंटल एंड 1 इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। यानी ये जो मेथड है इसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बारे में सबसे पहले FHC क्रिक ने बताया था कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड न्यू बनता है, और इस मेथड को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो यानी जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, सेमी कंजर्वेटिव। जैसा कि आपको पता है कि DNA की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनमें एक की पोलैरिटी 3 to 5 होती है और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 होती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्ट्रैंड, मैंने अभी आपको बताया कि बोथ स्ट्रैंड्स वर्क एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। देख पा रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रैंड जो बन रहा है वो कंटिन्यूसली बन रहा है और दूसरे स्ट्रैंड में आपको ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले हमारा हेलिकेज एंजाइम वर्क कर चुका। DNA का एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट सबसे पहले क्या होता है, ओपन होता है, और ये वाई शेप्ड क्या बन गई, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पर आप बहुत सारे ये बेस देख पा रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब तक RNA प्राइमर आकर नहीं लगेगा तब तक आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आकर RNA प्राइमर लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है RNA प्राइमर। RNA प्राइमर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वर्क करने की होती है थ्रू 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए ये 3 to 5 डायरेक्शन वर्क कर रहा है। ये यहाँ पर छोटा सा RNA प्राइमर लगा और लग कर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये लगा और लग कर यहाँ से हट जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आएगा DNA पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज तब तक अपना वर्क स्टार्ट नहीं करता जब तक कि आरएनए प्राइमर आकर नहीं लगता है। और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा, जब ये आरएनए प्राइमर बना तो यहाँ पर स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3, यानी इसके ऑपोजिट होगी। तो हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा। आरएनए प्राइमर एंड डीएनए प्राइमर एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना वर्क करेगा। अब यहाँ पर इस तरह से जब डीएनए प्राइमर आगे बढ़ता चला जाएगा और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर एक दूसरा डीएनए बनता चला जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है वो एक कंटिन्यू फॉर्म में बन रहा है। तो इस डीएनए को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो पुराना वाला है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब दूसरे वाले डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर वर्क करेगा, लेकिन आरएनए प्राइमर देखिए यहाँ पर आया ये ग्रीन कलर में। आरएनए प्राइमर भी हमेशा भी मैंने बताया 3 to 5 डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये जब ये 3 to 5 में वर्क करेगा तो इसका जो न्यू स्ट्रैंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 to 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी एक छोटा सा पार्ट ओपन होता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पहले इतने से पोर्शन में वर्क करेगा, फिर नेक्स्ट इतने पोर्शन में वर्क करेगा, फिर इतने पोर्शन में वर्क करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमें अपोजिट साइड मिलेगा, जो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन है, वहाँ पर जो हमें डीएनए मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में मिलेगा। ये देखिए आरएनए प्राइमर आगे लगा, इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज लग गया, फिर ये आरएनए प्राइमर लगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज, फिर से आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का वर्क करता है हमारा लाइगेज एंजाइम। और ये लाइगेज एंजाइम ही डॉट डॉट करके मैंने बनाया हुआ है। तो फाइनली क्या होगा, ये एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हमने बोला था लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो दो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हैं उनमें एक का नाम है लीडिंग और दूसरे का नाम है लैगिंग। आप याद सकते हो, लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, और लैगिंग वो होगा जो छोटे छोटे लैग, यानी छोटे छोटे से लैग का मतलब गैप के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो फाइनली क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और फाइनली हमें 1 डीएनए से क्या मिल जाएंगे, 2 डीएनए मिल जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। ये इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। द सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेट इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। फर्स्टली अ स्मॉल आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड। सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके लगता है। एन एंजाइम प्राइमेज प्रोड्यूस द प्रोटीन। यानी जो आरएनए प्राइमर है वो कौन बनाता है, एक प्राइमेज प्रोटीन है वो इसको बनाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आरएनए प्राइमर लग गया। अब आरएनए प्राइमर के बाद कौन काम करेगा, in the presence of DNA polymerase, many nucleotides join with one another to the primer strand and form a polynucleotide chain. The DNA polymerase form one new strand, leading strand in a continuous stretch in 5 to 3 prime direction. यानी यहाँ पर एक leading strand बन रहा है और दूसरा the other new strand is formed in small stretches, Okazaki fragments in 5 to 3 prime direction. मीन्स बन तो दोनों ही 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन बन रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर से जो स्ट्रैंड बन रहा है वो हमेशा उसका ऑपोजिट होगा, 5 to 3 ही होगा, क्योंकि एक स्ट्रैंड लेफ्ट टू राइट बन रहा है और दूसरा राइट टू लेफ्ट बन रहा है। द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर देन जॉइंड टुगेदर to form a new strand, lagging strand by DNA ligase enzyme. ये है DNA रेप्लिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।
please like, share and subscribe. Thank you.